बहुत ही उच्च कोटि के संत विद्वान हम सबके बीच में आए हैं, जो भारत देश की आध्यात्मिक धरोहर को जीवंत रखे हुए हैं। मैं अनुरोध करूंगी, महानुभाव अनेक संत महात्माएं जो हमारे बीच में आए हैं, हमारी मंच की शोभा बढ़ाने के लिए मैं अनुरोध करती हूँ श्री श्री त्रिदंडी चिन्नाजियर स्वामी जी हैदराबाद से, जो स्टेज पर पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। आदरणीय भ्राता ब्रजमोहन जी, जो इस पूरे प्रोग्राम के आयोजक हैं, माउंट आबू से खास हमारे बीच में आए हैं, मंच पर पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। महामंडलेश्वर स्वामी दिनेशानंद भारती जी, जो हरिद्वार से हमारे बीच में पधारे हैं। महामंडलेश्वर स्वामी दुर्गेशानंद जी, जो गुरुग्राम से हमारे बीच में आए हैं। आदरणीय डीके आशा देवी जी, निर्देशिका ओम शांति रिट्रीट सेंटर। महामंडलेश्वर स्वामी अभिषेक चैतन्य जी, जो ऋषिकेश से हमारे बीच में पधारे हैं। ब्रह्मा कुमारी उषा बहन जी, जो विशेष रूप से माउंट आबू से हमारे बीच में आए हैं। ब्रह्मा कुमारी बीना बहन, जो सिरसी कर्नाटक से हमारे बीच पधारे हैं। स्वामी सर्वलोकानंद जी, सेक्रेटरी रामाकृष्णा मिशन दिल्ली से हमारे बीच में आए हैं। बीके प्रोफेसर शिवराम गंगोपाध्याय अहमदाबाद से हमारे बीच में पधारे हैं। बहन मधुमिता दास, पूर्व कुलपति उड़ीसा से हमारे बीच आए हैं। बीके त्रिनाथ भाई, जो हैदराबाद से हमारे बीच में आए हैं। इसके अतिरिक्त सभी महानुभाव जो विशेष रूप से इस प्रोग्राम में पधारे हैं, उन सबसे भी अनुरोध है कि मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। रिट्रीट सेंटर में आज हमारे बीच त्यागी, तपस्वी, पवित्र संत महात्मा पधारे हैं। हम सबको आज आपके आने का बहुत 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 हर्ष है, खुशी है। आपका आना सौभाग्य की निशानी है। हमारे बीच श्री 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 दंडी चिन्नाजियर स्वामी जी, जो विशेष हैदराबाद से आए हैं। आप कई सेवाएं भी करते हैं और बहुत सुंदर स्टैचू ऑफ इक्वालिटी आपने बनाया है। स्वामी जी, आपका हम दिल से बहुत 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 धन्यवाद करते हैं कि आप विशेष हैदराबाद से हमारे बीच आए हैं। महामंडलेश्वर स्वामी दिनेशानंद भारती जी, स्वामी जी आप हरिद्वार से आए हैं, शंकर मठ से। आपका भी हम दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। थोड़ा संकोच हो रहा है, क्योंकि उतना शुद्ध हिंदी तो बोलना बड़ा मुश्किल है। फिर भी हिंदी में बोलने की कोशिश करेंगे। जहाँ नहीं हो सकता, थोड़ा अंग्रेजी में स्विच हो जाएंगे। बहुत आनंद की बात है आज यहाँ ब्रह्मा कुमारी उत्तर भारत का एक रिट्रीट सेंटर में हम आप सबके साथ मिलकर थोड़ा सा योग करने का अवकाश मिला है।
ब्रह्मा कुमारी संस्था से बहुत समय से हमको परिचय है। हम भाग्यनगर में और एक दो जगहों में भी आप लोगों के साथ मिलकर कुछ कार्यक्रम में भाग लेने का अवकाश भगवान ने दिए और यहाँ पर भगवत गीता के बारे में यहाँ आप सब कुछ सम्मेलन के द्वारा शब्दों का संदेश विचार सबके पास पहुँचाने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं और जिसके लिए हम बहुत बहुत आनंद पाते। उनके द्वारा आयोजित एक गीता भगवद गीता भगवान के द्वारा बोली गई गीता महासम्मेलन सबका नाम न लेते हुए विषय को आरंभ करता हूं। गीता का आरंभ कहां से होता है? गीता का आरंभ कहां से होता है? गीता में प्रथम शब्द क्या है? गीता कहां से आरंभ होती है? और गीता में श्री भगवान वाच कब आरंभ होता है? गीता वैसे हम जब अध्ययन करते हैं जीवन में कब है? जब व्यक्ति समाज या राष्ट्र अंधा हो जाए तब गीता की आवश्यकता। और जब यह अंधा हो जाता है तो अंधा कहां पर होता है? जैसे पूज्य महाराज जी भी कह रहे थे, जब पशुता का हमारे अंदर प्रवेश होता है। अभी मानवता की बात कर रहे थे, ह्यूमैनिटी की बात कर रहे थे, तो मैं चिंतन कर रहा था कि जैसे हमारे लिए मानवता शब्द है और जैसे हमारे लिए पशुता शब्द है, जब हम पशुओं के निवास स्थल को समाप्त करते हुए कंक्रीट का जंगल तैयार कर रहे हैं, तो क्या मानवता शब्द भी पशुओं के लिए पशुता नहीं होगी? आपके लिए मानवता अच्छा हो सकता है, लेकिन जिसका घर उजड़ गया, जिसका देश छूट गया, जिसका स्थान बदल गया, उसके लिए मानवता के लिए अच्छा शब्द होगा। धृतराष्ट्र उवाच। जब आध्यात्मिक रूप से, बौद्धिक रूप से, विवेक के रूप से, चिंतन के रूप से राष्ट्र समाज अंधा हो जाता है, तब हमारे जीवन में गीता का प्रवेश होता है। और गीता में धृतराष्ट्र सबसे पहले जिसकी बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव मान का पांडवश्च किम कुर्वत संजय। शायद यही है, मेरी संस्कृत ज्यादा अच्छी नहीं है महाराज, क्षमा कीजिएगा। एक सन्यासी के लिए बोलना अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन है, बाय मिस्टेक आई एम एमबीए फ्रॉम कैम्ब्रिज, तो थोड़ा सा हो सकता है कि मेरी संस्कृत अच्छी न हो, लेकिन मैं अपना भाव जो रखना चाह रहा हूं। धर्म क्षेत्र में रहते हुए और धर्म क्षेत्र में रहते हुए माम का पांडवश्चैव, मेरा और तेरा, जहां भाई भाई में भेद हो गया, जहां मेरा और तेरा आ गया, वहां पर गीता का अमर, यही अंधकार है। हम कहां? जहां हमारा स्वार्थ जुड़ गया, ये मेरा है, जहां स्वार्थ जुड़ गया वहीं हम धृतराष्ट्र हो गए। जहां हमने समग्र सृष्टि का चिंतन, जो महाराज जी कह रहे थे कि अपने अंदर उस चैतन्य को, उस महामानव को जागृत करना, और जब तेरा, ये मेरा है, ये तेरा है,
ये हमारे जीवन में आ जाता है तो हम धृतराष्ट्र बन जाते हैं, हम अंधे बन जाते हैं, हमारा विवेक मर जाता है। ये अच्युत है, ये ईश्वर है। और जब जान रहा कि ये ईश्वर है, ये अच्युत है, करा कि प्रथम स्थापन दोनों सेनाओं के मध्य में गीता कहां पर कही जा सकती है और कहां पर समझी जा सकती है, यह भी हमें समझना पड़ेगा। कहां पर समझी जा सकती है? जहां पर जीवन और मृत्यु दोनों एक दूसरे की तरफ खड़े हों, दोनों एक दूसरे को समाप्त करने के लिए तैयार हो, मृत्यु जीवन को समाप्त करने के लिए तैयार हो और जीवन मृत्यु को समाप्त करने के लिए तैयार हो, वहां पर गीता कहने वाला भी पैदा होगा, गीता सुनने वाला भी पैदा होगा, वरना गीता समझने आने वाली है। अरे मूर्ख, अपनी स्मृति को धार लगा। हम तो इसी जन्म में एक ही दिन में पता नहीं ऐसे कौन सा कर्म करते हैं, वो तो ईश्वर की कृपा है कि इसी कर्म में हमको कष्ट दुख दे करके उन कर्मों का समाधान कर देते हैं। गीता हमारे जीवन का आधार है, गीता ज्ञान है। गीता जिसे कह रहे थे कि विषय की गीता का अवतरण का समय, मैं कहता हूं प्रतिदिन प्रति श्वास है। आपकी प्रति श्वास गीता का अवतरण का समय है। अगर आपने प्रत्येक श्वास में गीता को धारण किया, गीता ज्ञान का पुंज है। कहां पर है? जहां पर जीवन और मृत्यु का संगम हो रहा है, जहां पर संसार में मृत्यु और जीवन दोनों एक साथ आमने सामने बैठे हुए हैं, जहां जीवन मृत्यु को और मृत्यु जीवन को समाप्त करके दोनों मिक्स होकर के दोनों मिल करके अमृत तत्व को प्राप्त कर रहे हैं, अमृत को प्राप्त कर रहे हैं, वह गीता है। सभी लक्षण प्रकट हो चुके हैं। अर्थात हम सब जानते हैं कि किस प्रकार के परमाणु शस्त्र, जिसको शास्त्रों में मिसाइल्स कहा, आजकल मिसाइल्स कहते हैं, मूसल कहा गया, यादवों ने अपने पेट से मूसल निकाले, और प्राकृतिक आपदाएं वो भी दिखाई दे रही हैं। तो ये पक्की बात दिखाई दे रही है कि ये गीता के भगवान के अवतरण का समय है, क्योंकि जो कुछ आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, ब्रह्मा कुमारीज के गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में आज से शुरू हुए 3 दिवसीय अखिल भारतीय गीता महासम्मेलन के स्वागत सत्र में आज सायं हैदराबाद से आए त्रिदंडी चिन्नाजी महाराज ने ब्रह्मा कुमारीज के सुंदर वातावरण व ब्रह्मा कुमारीज के भाई बहनों के अध्यात्म समर्पण से अभिभूत होते हुए उनके ज्ञान यज्ञ को ही गीता की प्रत्यक्षता बताया। वहीं शंकर मठ हरिद्वार आश्रम के पीठाधीश्वर स्वामी दिशानंद भारती जी ने विस्तृत रूप से गीता के बारे में रेखांकित किया और गीता के रहस्यमय ज्ञान पर प्रकाश डाला। महासम्मेलन के संयोजक B.K. ब्रजमोहन भाई ने कहा कि बढ़ते विकार व विनाश इस बात का प्रमाण है कि गीता के भगवान धरा पर युग परिवर्तन का कार्य करने के लिए आ चुके हैं। इस अवसर पर श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय के प्रतिकुलाधिपति डॉक्टर राजीव त्यागी, राजयोगिनी B.K. उषा दीदी व ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशक B.K. आशा दीदी समेत अनेक विद्वान, महात्मा, संत और विभिन्न विश्वविद्यालय के कुलपति मौजूद रहे। इसरो के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 के अंतरिक्ष यान पर लगे सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप के माध्यम से सूरज की पूर्ण आकृति तस्वीर भेजी गई है, जिसमें सूरज अलग अलग रंगों में दिखाई दे रहा है। केंद्रीय मंत्री मावड़िया ने कहा कि 12 से 14 वर्ष के बच्चों में कोविड वैक्सीन टीके के दुष्प्रभाव के अध्ययन से पता चला है कि यह टीका हल्के दुष्प्रभाव के साथ एक सुरक्षित टीका भी है। एम्स नई दिल्ली ने एक अध्ययन में इस टीके से युवाओं में मौत के खतरे को भ्रांति बताया और कहा कि टीके के दुष्प्रभाव से कोई मौत नहीं हुई है। गोरखा जवान पिछले 21 महीनों से रूस के लिए अपना खून बहा रहे हैं।
अभी तक के युद्ध में 6 गोरखा जवान शहीद भी हो चुके हैं। ये लोग रूस के ऑफर पर ही सेना में भर्ती हुए थे। साथ ही जो जवान 1 वर्ष तक रूस की सेना में रहेगा उसे नागरिकता देने का प्रलोभन भी दिया गया है। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि अब हमें भारत के लिए निवेश करना होगा और हमें विदेश जाकर शादी करने के डेस्टिनेशन मैरिज प्रचलन पर रोक लगानी होगी। उन्होंने उत्तराखंड में पर्यटन से संभावना जताई व उद्यमियों से देश के निर्माण में आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति बनाने के संकल्प की भी बात कही। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल में चालान काटने भर को जाम की समस्या का समाधान नहीं माना और समुचित पार्किंग व्यवस्था का सुझाव दिया। उत्तराखंड में बांड के तहत पर्वतीय क्षेत्रों में तैनात डॉक्टरों का सत्यापन किया जाएगा और जहां खाली पद हैं नए चिकित्सकों की वहां तैनाती की जाएगी। लक्सर में चोरी हुई कार को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर बुलंदशहर से चोर के साथ बरामद कर लिया है, जिस पर पुलिस की प्रशंसा हो रही है। राजयोगिनी बीके दादी जानकी कहा करती थी कि किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। परमात्मा की याद में रहकर ही हम इच्छा मुक्त बन सकते हैं। इसी पर देखिए आज का हमारा यह प्रेरक वीडियो। भावना अंदर अच्छी, बिना कोई कामना के अपना भी भला करती है, सबका भला हो जाता है। कभी किसके लिए ये नहीं सोचे ये बदलेगा थोड़े, ये हमारे इम्प्रेशन भी अंदर जो बैठता है ना, तो मेरे लिए भी कहाँ इम्प्रेशन होगा ना, मिटेगा नहीं। अंदर मनोवृत्ति में कोई इम्प्रेशन जरा सा भी होगा ना, तो याद का जो शक्ति नहीं ले सकेंगे और मेरे लिए भी क्या रहेगा, क्या कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं।